Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss the question related to life skill, values, writing skills, etc. Our first question related to life skill. Every deserving action should be rewarded. Likewise, every reward should be well deserved. Does this statement always hold true in real life? Substantiate your answer with example. I tell you what has been given in this क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इसमें दिया है कि ये कहता है कि एवरी डिजर्विंग एक्शन, हर जो डिजर्विंग एक्शन है यानी जिस काम के बदले इनाम मिलना चाहिए वो शुड बी रिवार्डेड, उसको इनाम दिया जाए. लाइकवाइज एवरी रिवार्ड शुड बी वेल डिजर्व्ड. और इसी तरह हर इनाम जो है वो वेल डिजर्व्ड पर्सन के हाथ में जाना चाहिए, यानी जो असली हकदार है इनाम उसके हाथ में जाना चाहिए. डज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ये स्टेटमेंट हमेशा रियल लाइफ में ट्रू होती है? ये पूछा गया है. सो वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट डजंट hold true all the time in real life. ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती रियल लाइफ में, बिकॉज समटाइम वेल डिजर्व पर्सन remains away from the reward, and at the same time the person who is not deserving for the reward, that person gets reward somehow. जो व्यक्ति इनाम का असली हकदार है उसको इनाम नहीं मिल पाता रियल लाइफ में, आप देखते हैं, और वो व्यक्ति जिसको इनाम नहीं मिलना चाहिए उसे मिल जाता है. वी कैन टेक अप द एग्जाम्पल फ्रॉम दिस स्टोरी आल्सो, इन विच नरेटर डिडंट डू एनीथिंग बट ही गोट द रिवार्ड इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट गिवन बाय बलदेव. इस चैप्टर में आपने देखा कि बलदेव अपने बेटे की रिहाई के लिए नरेटर को गिफ्ट के रूप में रिवार्ड दे देता है, लेकिन नरेटर उसका हकदार नहीं था. क्यों? क्योंकि उसने बलदेव के लिए कुछ किया ही नहीं था, ऐसा कोई काम ही नहीं किया था जिसके लिए उसको गिफ्ट मिले, रिवार्ड मिले. तो ऐसा ही रियल लाइफ में बहुत बार होता है. वन शुड नेक्स्ट बी पार्ट, वन शुड लिसन टू ऑल बट टेक वंस ओन डिसीजन गाइडेड बाय बोथ इंटेलेक्ट एंड कॉन्साइंस. इंटेलेक्ट मीन्स आध्यात्मिक चेतना या कह लीजिए बुद्धिमत्ता, और कॉन्साइंस आत्मा कह लीजिए. अपने मन और आत्मा के द्वारा ही हर व्यक्ति को डिसीजन खुद लेना चाहिए, यहाँ पर ये कहा गया है. यानी हर व्यक्ति दूसरों की भी सुने लेकिन फैसला अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए करे, ये कहा गया है. सो we can say that whatever the wording given here, that is true, because one person should listen to the views of other, and by listening the views of other he should decide himself or herself, he or she should decide himself or herself by the help of his or her wisdom. अपनी ही बुद्धिमत्ता से हर किसी को फैसला करना चाहिए. दूसरों के विचार हम सुन सकते हैं लेकिन फैसला हमें अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ही करना चाहिए.
दूसरों की बुद्धिमत्ता यूज करने की बजाय। नेक्स्ट, वैल्यूज ए पार्ट। I couldn't gather the courage to tell them that I had done nothing. ये वर्डिंग नरेटर की है। कहता है कि मैं ये हौसला नहीं जुटा पाया ये बताने का कि मैंने कुछ नहीं किया। बलदेव के बेटे को बचाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, ये बताने का मैं हौसला नहीं जुटा सका। यानी नरेटर ने ये बात कही। शुड द नरेटर हैव एक्सेप्टेड द क्रेडिट फॉर सेविंग बलदेव सन फ्रॉम imprisonment, or should he have admitted openly that he had done nothing in the matter discussed in the class? यानी ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि क्या नरेटर को वो गिफ्ट, वो तोहफे जो बलदेव के द्वारा दिए गए वो आराम से स्वीकार कर लेने चाहिए या बलदेव के सामने नरेटर को खुले रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैंने आपके बेटे को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। तो ये इनमें से कोई एक ऑप्शन आपने बताना है। सो एज पर माय व्यूज द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। मीन्स नरेटर शुड admit openly in front of Baldev by telling him that he didn't do anything to save his son's life. Whatever happened, that happened by chance. And you can say that I didn't do anything. मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ वो बाई चांस हुआ, यानी खुदान खास्ता हुआ। And you can say that your son was right, he didn't do any fault, so due to that reason he was released by the police department by doing some of the inquiry, कुछ इंक्वायरी करके उसको छोड़ दिया गया। कहता है कि उसे इस तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए था। He should admit openly that he didn't do anything. Whatever happened, that happened by chance, and he didn't do anything to save his son's life. He should tell Baldev that his son was right at his own place. So after doing some of the inquiry, the police department relieved him. तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि अगर मैं उसकी जगह होता, नरेटर की जगह, तो मैंने इस तरह से कहा होता कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ बाई चांस हुआ, खुदान खास्ता हुआ, और आपका बेटा जो है वो सही था, इसलिए कुछ इंक्वायरी करके पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा उसको छोड़ दिया गया। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप इस तरह से दे सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर द टीचर्स कैन फेल्ड। बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, जब टीचर की कैन, टीचर का जो डंडा है, कैन मीन्स डंडा, स्टिक, वो फेल हो गया था। माई सिंपैथेटिक अप्रोच यील्डेड मीन्स गेव रिजल्ट्स। सिंपैथेटिक मीन्स सहानुभूतिपूर्वक या सहानुभूति से भरी हुई अप्रोच ने अच्छा रिजल्ट दिया। कहता है कि टीचर का डंडा जहाँ फेल हो गया, मेरी जो सहानुभूति थी वो सहानुभूति ने अच्छा रिजल्ट दिया। इट वॉज नॉट अनकॉमन टू सी चिल्ड्रन बीइंग सब्जेक्टेड टू corporal punishment earlier. Do you think it was relevant in those times? It was not uncommon to see children being subjected to corporal punishment earlier. Do you think it was relevant in those days?
कहता है कि पहले जो है फिजिकल पनिशमेंट दी जाती थी बच्चों को, क्या वो उस समय सही थी? सो वी कैन से corporal punishment was neither right at that time nor at this time. कॉर्पोरल पनिशमेंट ना तो उस समय सही थी ना ही इस समय सही है, बिकॉज बाय बीटिंग एनीवन वी कांट टेक आउट द गुड रिजल्ट फ्रॉम दैट पर्सन टू होम वी आर बीटिंग। जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को हम पीट रहे हैं, उस बच्चे से अच्छा रिजल्ट नहीं पा सकते। इट इज़ आवर सिंपैथी दैट मे बी used for taking good result. Whatever narrator did with Baldev in a sympathetic way, that was the right way to teach him. बलदेव को सहानुभूति के साथ पढ़ाना नरेटर का सही था और इसी कारण उसने अच्छा रिजल्ट दिया। किसकी बजाय? फिजिकल पनिशमेंट की बजाय। तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल पनिशमेंट ना तो उस समय अच्छी थी ना इस समय। फिजिकल पनिशमेंट जो है वो कोई अच्छा साधन नहीं है अच्छा रिजल्ट पाने का। नेक्स्ट, डू यू थिंक कैपिटल पनिशमेंट इज जस्टिफाइड? क्या आप सोचते हैं कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो उपयुक्त है? वी थिंक दैट कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट जस्टिफाइड बिकॉज if punishment is given to someone, then that person will have fear in mind, but effect of fear will remain for some time. But if we tell the importance of study for an individual, then he will try to learn something for the betterment of his future. कैपिटल पनिशमेंट देना कोई उपयुक्त बात नहीं है, सही बात नहीं है। हम इम्पोर्टेंस बताएं, महत्व बताएं उस चीज़ का बच्चे को सीखने के लिए कि पढ़ाई सीखने का मतलब क्या है, क्या महत्व है इसका, क्या फ़ायदा है, वो चीज़ बताएं। उस चीज़ को बताने से बच्चे के मन में अपने आप जिज्ञासा होगी कुछ ना कुछ पढ़ने की। तो ये आंसर था कि हम कैपिटल पनिशमेंट की तरफ ना सोचें, इसको अच्छा ना मानें। नेक्स्ट राइटिंग स्किल में है, बलदेव इज एक्सट्रीमली रिजॉइस्ड एट द हेल्प रेंडर्ड बाय द ओल्ड फ्रेंड ऑन बिहाफ ऑफ Baldev prepare thank-giving card for the narrator thanking him for his help. उसकी हेल्प के लिए थैंक्स गिविंग कार्ड बनाना है, देना है। यानी बलदेव बहुत खुश है अपने बेटे की रिहाई पर, इसलिए एक थैंक्स गिविंग कार्ड आपने नरेटर के लिए बनाना है, लिखना है। तो आपको पता ही है ये फ्रंट साइड है कार्ड की। यहाँ एड्रेस ऑफ एड्रेस लिखा जाता है, उसमें हाउस नंबर लिखते हैं, लोकेलिटी मोहल्ले का नाम और नेम ऑफ सिटी। उसके बाद जो है इधर से यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ डेट और प्लेस जहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से लिखते हुए यहाँ आकर आप एंड करेंगे। तो डियर फ्रेंड, यहाँ आप एड्रेस लिख दें नरेटर का, यहाँ बलदेव का जहाँ वो रहता है वो एड्रेस आ जाएगा, नेम ऑफ प्लेस और डेट। डियर फ्रेंड, टुडे आई एम वेरी हैप्पी as by your help my son
again reached at our home from the arrest of the police. After meeting you, I told my wife that you would help me and my son. You met the district officer and told the truth, and district officer perhaps called SHO and rebuked him, and in this way they relieved my son from their arrest. I hope you will help me like that in future also. Okay, thank you. Like that. इस तरह से आप जो है ये कार्ड लिखेंगे कि आपने मेरे बेटे की बहुत मदद की, उसके लिए आपके आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैंने आपसे मिलने के बाद अपनी पत्नी को बता दिया था कि आप मेरी मदद करेंगे, और आप फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मिले और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने फिर SHO को बुलाया, उसको डांटा, और इस तरह से मेरे बच्चे को छोड़ दिया गया पुलिस वालों के द्वारा। तो इस तरह से ये लेटर आप पोस्ट कार्ड आप लिख सकते हैं। सो दैट विल बी अ पोस्ट कार्ड। नेक्स्ट है यू आर द नरेटर। आप नरेटर हैं। यू आर ओवरकम विद द फीलिंग ऑफ गिल्ट आफ्टर बलदेव एंड इज सन लिव योर हाउस। यानी आप जो है एक गिल्ट की भावना, पश्चाताप की भावना आपके अंदर जागी, जैसे बलदेव और उसका बेटा घर छोड़कर गए, क्योंकि उन्होंने आपके घर पर आपको गिफ्ट दिए। तो गिफ्ट पाकर आप उस समय तो बोल नहीं सके, लेकिन बाद में आपको पश्चाताप, ग्लानि महसूस हुई। तो बलदेव को एक लेटर लिखना है, अपना गिल्ट, अपना पश्चाताप, अपनी ग्लानि महसूस करते हुए और एक्सेप्ट करते हुए कि जो सम्मान बलदेव ने और उसके बेटे ने उसे दिया है वो उसका हकदार नहीं है, ये बात भी स्वीकार करनी है। तो लेटर में क्या होता है, पहले ये डोमेस्टिक लेटर है, पहले सेल्फ एड्रेस सेल्फ एड्रेस लिखें, उसके बाद डेट, उसके बाद डियर फ्रेंड, और फिर डियर फ्रेंड लिख के आगे शुरू करेंगे कि टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल बट आई होप दैट यू विल बी फाइन एट योर होम, एट योर रेजिडेंस विद गॉड ग्रेस. With the help of this letter, I want to tell you, whatever the gift given by you, I am not a deserving person for such type of gift, for such type of reward, for such type of honor you gave to me. I didn't meet any district officer. Whatever happened, that happened by chance. Your son was right at his own place. So, after inquiry, he was relieved by the police. In this relieving, I didn't have any help. I didn't do any help. So, whatever the gift you gave me, I can't accept those gifts. I am sending these gifts back. Please excuse me. Pay my regard to your elder and love to younger. तो इस तरह से कहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्त, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सकुशल होंगे अपनी जगह पर, क्योंकि जो गिफ्ट मैंने आपसे स्वीकार किए आपके बेटे के छूटने के बारे में पुलिस महकमे से, उनका मैं हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से नहीं मिला और आपका बेटा अपनी जगह सही था, इसलिए इंक्वायरी के बाद पुलिस के द्वारा उसको छोड़ दिया गया। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, ये वापस भेज रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। और क्योंकि मैंने उसमें मैं अपनी गलती या सच्चाई को आपके सामने नहीं रख सका। बड़ों को प्यार और छोटों को नमस्कार कहना।